ओ अमृत ध्यान साधना। प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए मनुष्य जीवन के निर्माण का जो परमात्मा ने उपदेश दिया है, भगवान ने अपने ज्ञान के भंडार वेद में मनुष्य संसार में जीवन को कैसे जिए इसका उपदेश दिया है। उस उपदेश को हम अपने जीवन में विचार करके देखें। भगवान के यह असंख्य उपदेश है। भगवान ने जितना संसार में मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य की मुक्ति के उपाय किए हैं, वे सब मनुष्य के लिए भगवान के उपदेश हैं। मनुष्य यदि उन पर विचार करे तो उसके अंदर सहज ही भगवान के प्रति कृतज्ञता, श्रद्धा, समर्पण भीतर से उमड़ घुमड़ जाता है। ऐसे ही परमात्मा की कल्याणी वाणी, वेदवाणी की एक ऋचा जो हमें बड़ी ही जगाने की प्रेरणा देने वाली है, उस पर विचार हम करें। उससे पूर्व भगवान ने हमारे जीवन में क्या हमारे लिए किया है, उस पर विचार हम करें। क्या प्रभु कर रहे हैं? क्योंकि जितना हमारे चित्त में भगवान की समझ के संस्कार बनेंगे, उतना ही हम अपनी आत्मा को परमात्मा के निकट अनुभव करेंगे। जीवन मनुष्य का वैसा वैसा बनता चला जाता है जैसे जैसे उसमें संस्कार, जैसे जैसे उसके विचार, जैसी जैसी उसकी भावनाएं उसके भीतर बढ़ती चली जाती है। हमें जीवन में क्या करना है, उस तत्व को केंद्र में रखकर उसके अनुकूल, उसकी ओर ले जाने वाले जो विचार हैं, भावनाएं हैं, संस्कार हैं, उनका संग्रह हमें करना होगा। तब हम उसकी ओर बढ़ेंगे। तो भगवान को पाना है, मुक्ति को पाना है, परमानंद का अनुभव करना है, तो उसके लिए परमानंद के निकट प्रभु से आत्मा को जोड़ना होगा। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के जो सूत्र हैं, जो संदेश हैं, उन संदेशों को समझना होगा और जीवन में उन्हें उतारना होगा। वो क्या है?
वो संदेश है जो भगवान स्वयं कह रहे हैं। भगवान ने, प्रभु ने ऋग्वेद के ऋषि महर्षि अग्नि जब समाधि में बैठे थे तो उनके हृदय में एक उपदेश दिया, उस पूरी ऋचा का एक छोटा सा भाग, जिसमें प्रभु कह रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूं, मैंने क्यों दुनिया बनाई, मैं तुमसे क्या अपेक्षा रखता हूं। किसके लिए? अपने लिए नहीं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें जो चाहिए वो हमारे लिए चाहिए। मतलब हमारा मंगल हो, हमारा कल्याण हो, यही प्रभु चाहते हैं। उसी लिए सारा सब कुछ बनाया है। सब कुछ हमें दिया है। अहम भूमिम अददाम आर्याय, मैं इस भूमि को आर्यों को देता हूं। जो श्रेष्ठ मनुष्य है उन्हें इस भूमि को देता हूं। वो इस भूमि पे रत्न उपजाएं, तरह तरह के फल फूल लगाएं, तरह तरह की शाखें सब्जियां उगाएं, इस पर हल चलाएं और इससे अंधन की प्राप्ति करें और जीवन को गति दें और आत्मा को जाने और परमात्मा को प्राप्त करके मुक्ति का परमानंद का अनुभव करें। ये ज्ञान आर्यों में पूर्वज ऋषि मुनियों और ईश्वर के वेदानुसार आता है। इसलिए भगवान ने इस धरती को, व्यवस्थाओं को, संसार की जिम्मेदारी आर्यों के हाथों में सौंपी थी। इसलिए धरती के आरंभ से ही आर्य महापुरुष ही इस धरा पर राज करते आए, इस मां वसुंधरा की सेवा करते आए। लेकिन फिर दुष्टों का राज हुआ, तब से इस धरती पर त्राहिमाम हो रहा है। तब से यहाँ अराजकताएं और अव्यवस्थाएं फैल रही है। तब से यहाँ सब और क्रंदन है, रुदन है, अराजकताएं हैं, अव्यवस्थाएं हैं। तब से यहाँ नास्तिकता है, दुराचार, व्यभिचार, तमाम प्रकार के दोष हैं, क्योंकि आर्यों का राज्य नहीं रहा। तो भगवान ने इस धरती को आर्यों के हाथों में सौंपा। तो जीवन की जो समझ है वो आर्यों को होती है, लेकिन नाम से आर्य होने से अधिक काम नहीं चलता। आदमी नाम के अनुसार काम से भी आर्य हो। आर्य तो सब आर्यावर्त में पैदा होने वाले हैं। जैसे ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हर ब्राह्मण है, परंतु हर ब्राह्मण में विद्या हो, हर ब्राह्मण में ज्ञान हो, ये जरूरी नहीं। जो ब्राह्मण द्विज होगा, जो ब्राह्मण गुरुकुल में जाकर अध्ययन किया है, शास्त्रों को पढ़ा है,
चिंतन मनन किया है, वही वस्तुतः ब्राह्मण है। बाकी तो ब्राह्मण कुल का जन्मा भी संस्कारहीन व्रात्य होगा तो वो भी बहिष्कृत है, अर्थात वो उस वर्ण का अधिकारी नहीं, ब्राह्मण वर्ण। ब्राह्मण वही है जो गुण कर्म स्वभाव से ब्राह्मण पद के योग्य है। नाम का ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण जो काम से है वही वास्तविक ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण कर्म से होता है, केवल जन्म से नहीं होता। ऐसे ही वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, वर्ण बदलता है कर्म के अनुसार, वर्ण के अनुसार कर्म नहीं बदलता, कर्म के अनुसार वर्ण बदलता है। ब्राह्मण शूद्र हो जाता है, शूद्र ब्राह्मण हो जाता है। तो हम देखें हम क्या है। ब्राह्मण हुए बिना तो ब्रह्म नहीं मिलेगा, तो ब्राह्मण होना ही पड़ेगा। ब्राह्मण कोई भी हो सकता है, जो ब्रह्म को पाना चाहता है उसे ब्राह्मण होना ही पड़ेगा। ब्राह्मणत्व का मार्ग बहुत सुस्पष्ट है, वो सत्य रहा है, वहां उजाला ही उजाला है, सब साफ सुथरा है। जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा अनुभव किया, बस वैसा ही जीवन को कहना है, बताना है, जानना है, गुनना है। सो आइए हम ब्राह्मणत्व की ओर बढ़े, ताकि हम जीवन में ब्रह्म को प्राप्त कर सके, क्योंकि ब्रह्म का ऐसा ही उपदेश है। भगवान का ऐसा ही उपदेश है सब मनुष्यों के लिए, कि वो मनुष्य जीवन पाकर परमात्मा से क्या करे। प्रभु कहते हैं, अहम कविरुषनामा, पश्यता। भगवान कहते हैं मैं कवि हूं, इस जगती में जो मेरा काव्य है उसको देखो। पश्यतामा, मैं कवि हूं, मुझ कवि को देखो। कोई पिता कहे अपने पुत्र से, बेटा मुझे देखो, तो बेटा क्या देखेगा? पिता की आत्मा या पिता के शरीर को देखेगा, क्योंकि पिता और पुत्र के बीच जो संबंध है वो संबंध शरीर का है। वो संबंध शरीर का है। तो मनुष्य और परमात्मा के बीच जो संबंध है वो एक तो आत्मा परमात्मा का है, दूसरा पिंड ब्रह्मांड का है। पिंड में आत्मा रहती है, पिंड में परमात्मा रहता है। चूंकि सारे पिंड ब्रह्मांड में है,
तो संपूर्ण ब्रह्मांड में परमात्मा रहता है, तो सभी पिंडों में भी परमात्मा है। और चूंकि सभी पिंड ब्रह्मांड में है, तो पिंड में रहने वाला आत्मा ब्रह्मांड में भी है। तो पिंड ब्रह्मांड में ओत है और ब्रह्मांड पिंड में ओतप्रोत है। तो ब्रह्मांड तो पिंड में अंदर भी है और बाहर भी। तो परमात्मा तो पिंड के बाहर भी है और भीतर भी है, शरीर के अंदर भी है, शरीर के बाहर भी है। और परमात्मा तो आत्मा के पास भी है। तो परमात्मा तो सब ओर है, तो आत्मा भी परमात्मा के पास ही है, दूर कहाँ होगा। तो फिर दूर का अनुभव क्यों हो रहा है कि निकट क्यों नहीं, प्राप्त क्यों नहीं है हम? उसका कारण है। क्या कारण है? उसका कारण है कि हमारा ध्यान परमात्मा से जुड़ा नहीं। हमारे चित्त में विचार जो चलते हैं, हमारी आत्मा उन्हीं विचारों से जुड़ा रहता है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति के समान स्वरूप वाला आत्मा स्वयं होता है, वैसे अनुभवों से युक्त होता है। जब हमारी वृत्ति में परमात्मा होगा, तो हमारे आत्मा में परमात्मा के भाव होंगे। जब हमारे विचार में भगवान की महिमा होगी, तो हमारा आत्मा प्रभु महिमा से प्रभावित हो रहा होगा। जब हमारा आत्मा परमात्मा के विचारों, वृत्तियों से जुड़ा होगा, तो उन वृत्तियों में, विचारों में जो संदेश है, मैसेज है, उन संदेशों से, उन मैसेजों से, उन ज्ञान के विचारों से जो इमेज, जो आकृतियां बनेगी, उन आकृतियों में आत्मा डूबता जाएगा और परमात्मा के करीब होता चला जाएगा। तो भगवान ने क्या कहा? अहम कवि रुशना माम पश्यता, मैं कवि हूं, मुझे देखो। कवि किसे कहते हैं? जो काव्य करता है। परमात्मा के दो काव्य हैं, एक श्रुत काव्य, एक दृश्य काव्य। क्योंकि वो कवि बड़ा अद्भुत है। वो उपदेश भी करता है, वो काव्य पाठ भी करता है, और ऐसा काव्य पाठ करता है कि 100% यथावत काव्य करता है। वो जो भी गाता है, उसका हर गीत सत्य होता है। वो जो भी बोलता, उपदेश करता है, उसकी वाक अजर अमर होती है। और वो जो भी बनाता है, जो उसका दृश्य काव्य है, वो अद्भुत बनाता है। वो पूर्ण है और वो पूर्ण बनाता है। वो खुद पूर्ण है और वो पूर्ण बनाता है, अधूरा नहीं बनाता। हमारी नजर से अधूरा होता है। अज्ञान के कारण हमें भगवान की बनाई चीजें अधूरी लगती हैं। लेकिन जब हम ज्ञान संपन्न हो जाते हैं, तो वही अधूरी चीजें हमें पूरी लगने लगती। क्योंकि चीज का महत्व तब बढ़ता है जब वो सार्थकता को हमें देती है। जब वो सार्थक होती है,
तो उसका महत्व बढ़ जाता है। जब वो निरर्थक होती है तो हम उसका महत्व घट जाता है। तो जगत की हर वस्तु सार्थक है क्योंकि उसका एक प्रयोजन है। भोजन का प्रयोजन हमारी बुभुक्षा को दूर करना है। ये सार्थकता, ये पूर्णता है उस वस्तु की। वस्त्र का प्रयोजन हमारे तन को ऋतुओं के आक्रमण से बचाना है, वायुमंडल के प्रदूषण से बचाना है, हमारे तन की सुरक्षा करना है। तो उनका प्रयोजन है, तो उनकी सार्थकता है। औषधि का प्रयोजन है तो सार्थक है। हमारे शरीर के अंगों का प्रयोजन है तो वे सब सार्थक है। और हमारी पूरी देह का प्रयोजन है वो सार्थक। उसका नाश होना निरर्थक नहीं, शरीर में रोगों का होना निरर्थक नहीं है, वो भी ठीक है, सार्थक है। यदि शरीर में रोग नहीं होंगे, संसार में दुख सुख नहीं होंगे, तो आदमी संसार में रहेगा ही क्यों? वो तो कल मर जाएगा, आत्महत्या कर लेगा। यदि सुख की कोर उसे संसार में दिखाई नहीं देगी तो वो जिएगा किस आशा पर? और वो ये आशाएं तो उसे मंजिल की ओर खींचती। आशा ही उसके अंदर उत्तम के चुनाव का विकल्प पैदा करती। फिर वो देखता है उसे नश्वर मिट्टी चुनना है या अनश्वर ईश्वर चुनना है। वो दोनों में से किसका चयन करेगा? आशा के अवकाश में ये चयन का अवसर उसे सुलभ होता है। उसके पास सोचने विचारने का समय होता है और वो सोचता विचारता किस आधार पे है? उन वस्तुओं का तकाजा करके, उन वस्तुओं की परख करके कि ये जो ईश्वर को पाना है ये कैसा है, और ये जो संसार को भोगों को पाना है ये कैसा है। तो जीवन भर वो जी कर देखता है कि भोग नश्वर है, परिवर्तनशील, क्षण भंगुर है। तो इनको पाना सार्थक कैसे हुआ? नहीं हुआ। और ये ईश्वर कैसा है? ये अनश्वर है। जिन्होंने भी जाना सबका अनुभव है कि ये संसार में सबसे मजे की वस्तु है। भगवान से बढ़कर संसार में और कोई उत्तम फल नहीं, जिससे चक्कर, जिसको पाकर, जिसको खाकर, जिसको अपनाकर अमर हुआ जा सकता है। ऐसा और संसार में कोई अमर फल नहीं, केवल एक ही फल है। उसकी प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। जैसे पेड़ से फल चाहिए, पपीता चाहिए, आम चाहिए, नारियल चाहिए, तो पहले बीज बोना पड़ता है। वो बीज में खाद पानी डालना पड़ता है और उसकी खरपतवार से रक्षा करनी पड़ती है। तो उसकी पशुओं से भी रक्षा करनी पड़ती, तो बाड़ लगानी पड़ती। तो धीरे धीरे वो पेड़ बढ़ता है, वो बीज अंकुरित होकर पौधा बनता है, पौधे से फिर वो वृक्षाकार होता है और वृक्ष बनकर फिर वो फूल देता है। फिर वो आदमी को संकेत करता है फूलों से कि धैर्य रख, अब फल नजदीक है आने वाले। फिर फल आते हैं, फिर वो संकेत करता है थोड़ा और धैर्य रख, अभी हरे हैं, अभी पीले होने दे, पकने दे। फिर पकते ही वो सुगंधित हो जाते, फिर अपने सुगंध के संदेशों से आदमी को पुकारते, आजा अब मेरे फलों का आनंद ले।
बस यही हमारे जीवन में घटता है। परमात्मा को पाने के लिए हमें अध्यात्म का बीज बोना पड़ता है। वो बीज हमारे चित्त में बोया जाता है। और वो बीज आता कहाँ से है? वो बीज सृष्टि के आदि से प्रवाहित हो रहा है। वो बीज निरंतर निरंतर वो बीज चल रहा है। वो बीज है वेद। ज्ञान ही बीज है। परमात्मा रूपी फल को देने वाला वो ज्ञान है। तो ज्ञान रूपी बीज को जब मनुष्य अपने चित्त में बो देता है और फिर निरंतर उसमें खाद पानी डालता है, फिर उस ज्ञान की वो सेवा करता है, जैसे बीज की किसान सेवा करता है, खाद डालता है, पानी डालता है, उसकी सुरक्षा करता है, खरपतवारों से बचाता है। ऐसे ज्ञान में अज्ञान न चला जाए तो आदमी उसकी रक्षा करता है, ज्ञान से ही रक्षा करता है। आत्मनिरीक्षण करके देखता है कुछ अज्ञान तो नहीं आ गया जीवन में, आ गया तो उसको निकालता है। धीरे धीरे उसके अंदर ज्ञान में वृद्धि करता चला जाता है। ज्यों ज्यों शास्त्र पढ़ता है ज्ञान मजबूत होता है, उस बीज को शक्ति मिलती है। जो जो वो ऋचाओं का मनन करता है, ध्यान उपासना करता है, ब्रह्म आराधना करता है, संध्या वंदन करता है, सृष्टि में सब और विधाता की रचनाओं का अवलोकन करता है, तो ऐसे करते करते यही बीज का खाद पानी है चिंतन मनन। ये जो श्रवण है, ये जो श्रवण का मनन है और मनन का जो निधिध्यासन है, यही बीज है। मान के चलो श्रवण बीज है, ठीक है। और इस बीज को ज्यों ज्यों अनुकूल खाद पानी, ज्यों ज्यों अनुकूल आध्यात्मिक संस्कार मिलते हैं, ये अंकुरित होकर पौधा बन जाता है। पौधा बन जाता है, फिर व्यक्ति का व्यवहार में चला जाता है ये ज्ञान, आचरण में उतर जाता है ज्ञान, जब ये बीज पौधा बन जाता है। और उसके बाद में पौधा बनने के बाद जब ये परिपक्व होने लगता है, अच्छा आचरण करने लगता है, ठीक ठीक, तो फिर आदमी निरीक्षण करता हुआ आगे बढ़ता है और धीरे धीरे इस बीज से हुए अंकुरित और अंकुर से बने इस पौधे के धीरे धीरे फूल पत्ते आने लगते हैं। ये फैलने लगता है, जैसे आदमी के मस्तिष्क में हजारों बाल है, ऐसे आदमी के चित्त में हजारों आध्यात्मिक संस्कार पैदा होते हैं। जैसे वृक्ष के बहुत पत्ते हैं, ऐसे आदमी के दिमाग में बहुत 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 विचार होते हैं, बहुत वृत्तियां होती हैं, बहुत संस्कार बनते हैं। ज्ञान के संस्कार जब बनाता है तो वृक्ष की तरफ बहुत पत्ते ही पत्ते, ऐसे ही दिमाग में बहुत विचार ही विचार होते हैं और आदमी धीरे धीरे उनमें डूबता चला जाता है, धीरे धीरे डूबता चला जाता है और फिर ज्ञान बढ़ता चला जाता है। फिर फूल खिलते हैं, फिर फूल खिलते हैं, समाधि के फूल खिलते हैं और फिर समाधि के फूलों के फल आते हैं, यानी फिर समाधि से प्रज्ञा उत्पन्न होती, विवेक ख्याति प्रज्ञा उत्पन्न होती और फिर वो प्रज्ञा पकती है। प्रज्ञा पकती है यानी ये फल पकते हैं और ये फल पकते हैं तो अंत में क्या होता है, जब फल पूरे पक जाते हैं तो फल अपनी डाल को छोड़कर जमीन पे गिर जाता है, जमीन पे गिर जाता है। बस यही होता है, जब ज्ञान करते समाधि लग जाती है और समाधि से प्रज्ञा प्राप्त होती है और प्रज्ञा से अपर वैराग्य पर वैराग्य को प्राप्त करके
जब आत्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार हो जाता है तो उसके बाद आत्मा का देह से नाता आंतरिक रूप से देह में रहते हुए टूट जाता है। आत्मा पूरी रूप से पूर्ण रूप से शरीर से अपने आप को अलग जान लेता है। बस यहीं से मुक्ति हो जाती। यही पेड़ से फल का टूट जाना है। यही अध्यात्म के बीज से उत्पन्न हुए वृक्ष के लगे समाधियों के फलों के पक जाने पर मुक्ति का प्राप्त हो जाना है। तो भगवान कहते हैं कि अहम कवि, मैं कवि हूं, मेरे काव्य को देखो। तो देखो संसार में उपदेश सर्वत्र फैले हैं भगवान के। सब कुछ उपदेश ही उपदेश है। वो जिनके समझ में नहीं आते तो वो भगवान की ऋचाओं में झांके, उन ऋचाओं में परमात्मा के उपदेश से उन्हें समझे, उनमें उतरे, उनका रसापान करे, तदनुसार जीवन को जी। तो दो भगवान के काव्य हैं। एक दृश्य काव्य जो ये संसार जिसमें सब और डाल डाल पत्ता पत्ता एक एक वृक्ष एक एक पौधा संसार की हर वस्तु हमें उपदेश दे रही। सूर्य उपदेश देता, दिन रात उपदेश देते, चंद्रमा उपदेश देते, चंद्रमा की घटती बढ़ती 16 कलाएं उपदेश देते, सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन हमें उपदेश देता। हमें पांचों भूत उपदेश देते, हमें ये जल उपदेश देता, इसकी शीतलता उपदेश देती, अग्नि उपदेश देती, उसका ऊपर उठना उपदेश देता, उसकी उष्णता उपदेश देती, हमें पृथ्वी का गांभीर्य उपदेश देता है, हमें पृथ्वी का धैर्य उपदेश देता है, हमें आकाश उपदेश देता है, हमें वायु बहने का निरंतर नूतन रहने का उपदेश देता है। संसार में सब उपदेश ही उपदेश परमात्मा का। तो इस दृश्य काव्य को पढ़कर हम ज्ञानी बने, नहीं तो भगवान के श्रव्य काव्य को पढ़े, वेदों को पढ़े, उनमें भगवान के उपदेश से उनको चिंतन मनन करें और जीवन में आगे बढ़े। इसलिए प्रभु ने कहा, पश्यतामा, मुझे देखो, मेरे काव्य को देखो। अहम कवि, कवि के काव्य को देखो, कवि समझ में आएगा, फिर पता लगेगा कि मैं तुमसे कितना स्नेह करता हूं। इसलिए प्रभु ने कहा, अहम कवि रुशना महम पश्यता। रुशना यानी मैं स्नेही हूं, मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूं, मैं तुमसे बहुत स्नेह करता हूं। जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसकी जो 9 मास की सारी पीड़ा है, जैसे उसके आंचल को बच्चे का स्पर्श होता है, वो सारे दुख दर्द को भूल जाती है। जैसे वो माँ बच्चे से प्रेम करती, वैसे परमात्मा हमसे प्रेम करते। अब इस प्रेम को तो वही पहचान सकता है जो उस परमात्मा को उपकार करते हुए देखे, जो परमात्मा के उपकारों को अपने ऊपर बरसते हुए देखे। इनको समझने की समझ जिसमें उदित होगी, वही भगवान के प्रति नम होगा, और जो भगवान के प्रति झुका है उससे ही परमात्मा के प्रेम का अनुभव होगा।
ये अनुभव करना ही अपने भीतर परमात्मा प्रेम की ज्योत को जगाना है। यह अनुभव करना ही परमात्मा प्रेम की ज्योत को अपने भीतर जगाना है। इसलिए प्रभु ने कहा, रुशना माम पश्येता। रुशना यानी मैं स्नेही हूं, मैं तुम सबसे बहुत स्नेह करता हूं, प्रभु कह रहे हैं। अब वो स्नेह करते हैं ये पता कब चलेगा हमें? जब हम उनके दोनों काव्यों को समझेंगे, तब हमें पता लगेगा कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। परमात्मा हम सबके पिता, हम सबकी वो परम माँ, हम सब पुत्रों से, पुत्रियों से, हम सब बच्चों से कितना प्रेम करते हैं, इसका पता। तो इतने प्रेम करने वाले पिता और माँ को जब हम देखेंगे, जब हमारे अंदर एकाग्रता आएगी और समाधि में जब इस तत्व ज्ञान का हम अनुभव करेंगे कि प्रभु इतना प्रेम करते हैं कि हर समय, हर क्षण, हर पल उनकी व्यवस्था से ही हमारा जीवन निर्वाह हो रहा है। हम तो देखते उनकी आंख से, चलते उनके पांव से, काम करते उनके हाथों से हैं, श्वास लेते उनकी बनाए घ्राण से हैं और सुनते उनके बनाए श्रोत्र कान से हैं। हम तो सारा जीवन उनके बनाए हुए साधनों पर ही जी रहे हैं। हमारा जीवन चलता उनका, सारी उनकी व्यवस्थाओं पर है। तो मनुष्य के भीतर जब ये समझ उच्च स्तर पर पैदा होती हैं और तब एकाग्रता बनी होती है, तब वो भगवान के प्रति पूर्ण रूप से स्वयं को समर्पण कर देता है, समर्पित कर देता है कि हे दीनानाथ, हे भक्तवत्सल भगवान, सब कुछ जीवन में आपका है। जब वो इस तत्व को जानता है तो निहाल हो जाता है। ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता है त्यों त्यों वो निर्मल होता जाता है। धीरे धीरे निर्मलता की पराकाष्ठा तक, शुद्ध आत्म स्वरूप तक पहुंच जाता है। उसके बाद में फिर परमात्मा स्वरूप समझ आ जाता है। तो तत्व यही है, सार जो है वो यही है कि पहली बात तो हम आर्य बने और जो परमात्मा ने हम बच्चों को उपदेश दिया है उसको हम जीवन में साकार करें। अध्यात्म के ज्ञान रूपी बीज को हम अपने अंतःकरण की भूमि पर बोएं और चिंतन, मनन, धारणा, ध्यान, उपासना, स्वाध्याय, सत्संग रूपी खाद बीज उसमें डालें और उसको धीरे धीरे अंकुरित करके फिर उसमें इनको डालते हुए उसको आगे बढ़ाएं। जितना हम इनका चिंतन मनन करेंगे, इनको गुनेंगे, उतना ही जीवन में हम कल्याण की डगर पर आगे बढ़ेंगे। तो अहम कवि रुशना पश्यतामा, तो भगवान के इस उपदेश को, ऋग्वेद की इस ऋचा के लघु सूत्र को, जो कभी उस महर्षि अग्नि के हृदय में उस विश्व विधाता अंतर्यामी परमात्मा ने उपदेश किया, इसको हम भी अपने घर ले जाएं, हम भी अपने अंतःकरण के अंदर बीज रूप में बो दें और बार बार इसको एक, जैसे गले में, जैसे हाथ पर कलावा, हाथ पर जैसे कोई धागा बांधता है, वो ढीला बांधते हैं तो वो धीरे धीरे खिसक खिसक कर आता है।
और हमारा ध्यान बार बार अपनी ओर खींच लेता है। एक सूत्र, एक कलावा इस नाम का बांध लो, एक पत्र पर ये सूत्र लिख लो और सामने घर में कहीं टांग लो कि अहम कवि रुशना माम पश्यता, मैं कवि हूं और स्नेही हूं, मुझे देखो। ये परमात्मा का उपदेश है। इसको पढ़ने से आत्मा के अंदर एक क्रांति पैदा होगी। इसको पढ़ने से और आध्यात्म में अनुभवी व्यक्ति के अंदर एक आकर्षण, ईश्वरीय आकर्षण इस ऋचा के इस छोटे से वाक्य से भीतर पैदा होगा। तो इस प्रकार इस सूत्र पर विचार करें और भगवान से अब मानसिक रूप से वार्तालाप करें। प्रभु से कहें, बीता सो बीता, बचा जो है वो भगवान के श्री चरणों में अर्थात उनकी भक्ति में अर्पण कर दें। मैं मौन होता हूँ। 5 मिनट अब परमात्मा के साथ आप अपनी आत्मा को जोड़कर अपनी भावना के अनुरूप भगवान के साथ वार्तालाप करें। उनके ध्यान में और भाव में अपने आत्मा को मग्न करें। ओम कीजिए।
ओम। ओम। इस प्रकार प्रभु की महिमा का आत्मा को परमात्मा से जोड़कर भगवान के साथ में चिंतन करने का प्रयास करते हुए इस भाव को अपने भीतर अंतःकरण में समाहित संजोते हुए भगवान के प्रति कृतज्ञता और प्रेम प्रकट करते हुए भीतर से धीरे धीरे अंतस जागरूकता को देह के बाहर अंग प्रत्यंगों पर ले आए। देह पर लाकर अंग प्रत्यंगों पर लाकर दोनों हाथों की उंगलियों में गति करें। फिर दोनों हथेलियों में परस्पर घर्षण करते हुए उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। ओम। शांति पाठ। ओम। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें, सबको अपने ज्ञान की, अध्यात्म की प्रेरणा दे, वेद मार्ग पर सबको प्रेरित करें। सबके लिए बहुत बहुत परमात्मा से हार्दिक मंगल कामनाएं। इति ओम शम। आपके लिए को कुछ पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं।